हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 14 बनाकर देखिए 14 इसका नंबर 1 और नंबर 2 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर 13 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को ऊपर ही सबसे पहला वीडियो यही मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 13 का। तो आज मैं बनाकर देखे 14 इसका नंबर 1 और नंबर 2 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। पहला नंबर क्या बोला गया है, नीचे के चित्र में छेद बिंदु खोजते एवं लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि छेद बिंदु कहते किसे हैं। ठीक है, छेद बिंदु का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइन या दो रेखा आकर मिलती है उसको छेद बिंदु बोला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा बिंदु हुआ, ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, इस बिंदु पर मिली ना दोनों, तो ये जो हुआ हमारा छेद बिंदु। ठीक है, मैं फिर से एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन गई है, तो ये और ये दोनों कहाँ आकर जुड़ी है, यहाँ पे आके जुड़ी है, तो इसको कहते हैं छेद बिंदु। ठीक है, तो अब हम लोग छेद बिंदु जान चुके हैं। तो अब हम लोग मैथ्स में आते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या बोला गया है। फर्स्ट नंबर में हमारा है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ड्राइंग किया गया है ना। अब वहाँ पे देखिए DEF। अब इसमें हम लोगों को छेद बिंदु ढूंढना है कि कितने इसमें छेद बिंदु है, और उसको लिखना भी है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से ढूंढेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। पहला पिक्चर मेरा थोड़ा छोटा हो गया, आप लोग अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा, देखिए इसमें DEF। अब इसमें कितने छेद बिंदु है ये हम लोगों को खोजना है और लिखना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, छेद बिंदु का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो रेखा आकर मिल रही है, दो लाइन जहाँ जिस बिंदु पर मिलती है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लिए हैं D, है ना, D लिए है ना। तो देखिए ये एक रेखा यहाँ से गई है, ये एक रेखा यहाँ से गई है, तो दोनों जाकर इस छेद बिंदु पर मिली है ना। तो ये हो गया हमारा एक छेद बिंदु D। ठीक है, अब सेकंड हम लिए हैं E। देखिए एक रेखा इधर से आई है, एक रेखा इधर से गई है, तो दोनों E बिंदु पर जाकर मिल रही है ना, तो यानी कि ये भी एक छेद बिंदु हुआ, तो E। ठीक है, अब देखिए F, इधर से एक रेखा गई है और इधर से एक रेखा आई है, इन दोनों रेखाओं का मिलन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ ना F बिंदु पर, तो ये एक छेद बिंदु हो गया F। ठीक है, तो DEF ये हो गया हमारा छेद बिंदु। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग नंबर 2 का पिक्चर देखिए। नंबर 2 का पिक्चर में देखिए, यहाँ पे अब हम लोगों को छेद बिंदु ढूंढना है। तो छेद बिंदु ढूंढने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, जहाँ पर दो रेखा आकर मिल रही है, तो पहले हम लिए हैं P। देखिए P कैसे हुआ, ये एक रेखा गई है और ये एक रेखा आई है, इन दोनों रेखाओं का मिलन P बिंदु पर हुआ है ना, तो ये एक छेद बिंदु हुआ। ठीक है, फिर S। तो देखिए इधर से एक रेखा गई है, इधर से एक रेखा गई है, नहीं 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 ये नहीं, इधर से एक रेखा आई है, इधर से एक रेखा आई है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं का मिलन S बिंदु पर हुआ है, तो ये एक छेद बिंदु हुआ S। ठीक है, फिर है देखिए R। ये एक रेखा आई है, ये एक रेखा आई है। ठीक है, इन दोनों को कहाँ, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ छेद कर रही हैं, R बिंदु पर। ठीक है, तो R। नेक्स्ट है Q। अब देखिए इधर सीधे सीधे एक रेखा आई है और इधर से एक रेखा आई है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ छेद कर रही हैं, Q बिंदु पर। ठीक है, तो Q। अब नेक्स्ट है हमारा T। देखिए T हमारा इधर से एक लाइन अगर हम लोग माने तो देखिए ये एक लाइन गया है और ये एक लाइन गया है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ छेद कर रही हैं, T बिंदु पर, है ना। इधर से एक लाइन आया है और यही सेम लाइन इधर से भी आया है ना। ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर छेद कर रही हैं, T बिंदु पर। ये हो गया हमारा छेद बिंदु PSRQT। ओके, अब हम लोग नंबर 3 में आते हैं। तो नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में जो पिक्चर है, अब इसमें भी हम लोगों को छेद बिंदु खोजना है। तो देखिए मैं पहले बताती हूँ, मैंने पहले A लिया है, A। तो देखिए इधर से एक रेखा गई है, इधर से एक रेखा गई है, दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर छेद कर रही हैं, तो A। फिर B, इधर से एक रेखा आई है, इधर से एक रेखा गई है, ये दोनों एक दूसरे को B बिंदु पर छेद कर रही हैं, तो B। अब C देखिए,
इधर से एक रेखा आई है और इधर से एक रेखा आई है, ये दोनों एक दूसरे को सी बिंदु पर छेद कर रही है, तो सी, ठीक है। अब डी देखिए, इधर से एक रेखा आई है और इधर से एक रेखा गई है, तो ये दोनों एक दूसरे को डी बिंदु पर छेद कर रही है, तो डी। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में। अब देखिए नंबर 4 में क्या है, तो अब देखिए नंबर 4 का जो पिक्चर है उसे भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप लोग देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें भी हम लोगों को छेद बिंदु ढूंढना है, तो इसमें छेद बिंदु ढूंढने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग, मैंने पहले लिया है के, ठीक है, मैंने पहले लिया है के, तो के देखिए हमारा के, यहाँ से एक रेखा जा रही है, यहाँ से एक रेखा जा रही है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर छेद कर रही हैं, के बिंदु पर, ठीक है, तो के लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए मैंने लिया है ओ, देखिए यहाँ से एक रेखा आई है, यहाँ से भी एक रेखा गई है, तो ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर छेद कर रही हैं, तो ओ, ठीक है। फिर मैंने लिया है एम, अब देखिए यहाँ से एक छोटी सी रेखा, यहाँ से एक रेखा, ये दोनों एक दूसरे को एम बिंदु पर छेद कर रही हैं, तो एम। अब एन, देखिए मैंने यहाँ पे एन भी लिया है, यहाँ से एक रेखा आई है और यहाँ से एक रेखा आई है, ये दोनों एक दूसरे को एन बिंदु पर छेद कर रही हैं, ठीक है। एक और होगा एल, जो कि मैं भूल गई हूँ लेना, वो भी होगा, देखिए यहाँ से एक रेखा आई है और यहाँ से भी तो एक रेखा गई है ना, ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर छेद कर रही हैं, तो एल, ठीक है। ये हो गया हमारा छेद बिंदु, और किस तरह से छेद बिंदु खोजा जाता है और किस तरह से छेद बिंदु निकाला जाता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते अब हम लोग नंबर 2 की ओर, ठीक है। नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, नीचे के प्रत्येक चित्र में सरल रेखांश एवं रश्मि खोजते एवं लिखते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को सरल रेखांश एवं रश्मि के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सरल रेखांश एवं रश्मि, तो सरल रेखांश जो होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, आप लोग देखिए, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, ये एक सरल रेखा है, ठीक। जैसे कि हम लोग जानते हैं सरल रेखा हमारी कैसी होती है, एकदम सीधी रेखा जो होती है वही सरल रेखा होती है ना। ये एक सरल रेखा है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें सरल रेखांश अब किसे कहते हैं, मैंने एक नाम दे दिया, मान लीजिए ये बिंदु, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, एक नाम आप दे दीजिए ए बी, ठीक है। अब सरल रेखांश, सरल रेखांश किसको कहते हैं, देखिए सरल रेखा जो हमारी होती है वो सीधी रेखा होती है, उसको कहते हैं सरल रेखा, है ना। सरल रेखांश, सरल रेखांश का मतलब हुआ है, देखिए आप लोग बुक में देखिएगा, जैसे कि सरल रेखा हमारी सीधी रेखा होती है, सरल रेखांश जो होता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिंदु के जैसा रहता है, ठीक है, एक बिंदु के जैसा रहता है, ठीक है। तो उस बिंदु तक, यानी कि वो हमारा सरल रेखांश हुआ, ठीक है, उस बिंदु तक हम लोग क्या लेते हैं, सरल रेखांश हुआ, ठीक है। अब देखिए हमारा ये सरल रेखांश, और सरल रेखा का चिन्ह कैसा होता है पता है, सरल रेखा का चिन्ह होता है ए बी, जैसे कि ए बी एक सरल रेखा है, उसका चिन्ह होता है, देखिए सरल रेखा का चिन्ह इस तरह से होता है, दोनों तरफ एरो होता है, क्या होता है, सरल रेखा का चिन्ह इस तरह से दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है। ए बी एक सरल रेखा, मान लिए हम लोग टोटल ए बी एक सरल रेखा, और उसका चिन्ह होता है ये। अब सरल रेखांश का चिन्ह क्या होता है, सरल रेखांश का चिन्ह देखिए, ए बी एक सरल रेखा है, उसका चिन्ह सिर्फ एक ऊपर ऐसे करके एक लाइन दे देना है, ठीक है, ये सरल रेखांश का चिन्ह है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि इसीलिए हम लोगों को इन चिन्हों द्वारा समझने के लिए बोला गया है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, ये एक रेखा है जो कि एक सरल रेखा ही होती है, लेकिन सरल रेखांश हम लोग कैसे खोजें, है कि नहीं। तो सरल रेखांश हम लोग कैसे खोजेंगे, एक सीधी रेखा भी हमारी सरल रेखा को ही दर्शाती है, ठीक है, इसीलिए सरल रेखा का चिन्ह ये हो गया है। और अगर हमारा बिंदु यहाँ पे जैसे कि एक बिंदु है, यहाँ पे जैसे कि एक बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु से लेके तीर चिन्ह तक भी वो हमारा हुआ सरल रेखांश, ठीक है। अभी हम लोग बुक में जब मैथ्स बनाएंगे ना, तो और भी समझ में और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, यानी कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक ये एक सरल रेखांश हुआ, इसका चिन्ह क्या होता है, इस तरह से लाइन ऊपर दे देना है। अब रश्मि क्या होता है, अब रश्मि क्या होता है पता है, जैसे कि सरल रेखा है, एक सरल रेखा है,
उसमें एक यहाँ से बिंदु दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक बिंदु दिया गया है और यहाँ तक हमारा वो एरो खत्म हो रहा है, ठीक है, वो एरो खत्म हो रहा है। तो बिंदु से लेके एरो तक जो होता है वो हमारा रशीम होता है, ठीक है। एक छेद बिंदु है मान लीजिए, वहाँ से लेके एक एरो तक वो हमारा रशीम होता है, ठीक। उसको सरल रेखा भी हम लोग मान सकते हैं, तभी इसी तरह तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा रशीम हुआ। तो रशीम का चिन्ह क्या होता है, इस तरह से लाइन टाना जाता है, यहाँ पर एक बिंदु, ये बिंदु तो मैंने देख के समझाया है, उसके बाद इस तरफ एक चिन्ह, एरो चिन्ह, ये होता है रशीम। अगर आप लोगों को ये वाला नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो अभी मैं जैसे जैसे मैथ बताऊंगी ना, उस तरह से आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि ये सरल रेखांश क्या है और रशीम क्या है, ठीक है। क्योंकि सरल रेखा और सरल रेखांश दोनों एक ही हैं, लगभग एक ही हैं, लेकिन कुछ इसमें चिन्ह जो हैं उसके द्वारा हम लोगों को समझने के लिए बोला गया है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को मैथ बता रही हूँ, आप लोग उसमें ध्यान से देखिए, शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए अगर इस तरह से समझ में ना आया हो तो, ठीक है। तो देखिए, ये रशीम का चिन्ह होता है, ये सरल रेखा का चिन्ह होता है और ये सरल रेखांश का चिन्ह होता है, ठीक है। तो चलिए मैं मैथ स्टार्ट करती हूँ। तो 2 का 1, देखिए 2 का 1 नंबर, ये चित्र है, ये वाला पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि सरल रेखांश और रशीम, यही दोनों हम लोगों को ढूंढने के लिए बोला है और तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा है, सरल रेखांश हम लोगों को ढूंढना है, तो एक्स वाई और उसके ऊपर मैंने ये लाइन टान दिया है। तो एक्स वाई, देखिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, भले तीर चिन्ह है तो क्या है, तो वो एक सरल रेखा ही ना, भले यहाँ पे तीर चिन्ह है तो क्या वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सरल रेखांश में भी तीर चिन्ह आता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, सरल रेखांश एक सीधी रेखा है, लेकिन इस तरफ हमारा एरो चिन्ह है, तब भी तो वो एक सरल रेखा ही हुई ना, सरल रेखा का एक अंश ही तो हुआ। तो उसी तरह तो सरल रेखांश हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये एक सरल रेखांश हुआ, उसके ऊपर हम लोग इस तरह से लाइन दे देंगे। और एक मैंने लिया है एक्स जेड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो एक सरल रेखांश है, तो एक्स जेड, ठीक है। बिंदु यहाँ से लेके एक एरो चिन्ह तक जितना भी जाएगा, ये बिंदु अभी मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ से लेके इस एरो चिन्ह तक जितना जाएगा वो सरल रेखांश हुआ, ये तो छेद बिंदु है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आएगा वो भी एक सरल रेखांश ही हुआ। अब हम लोग क्या खोजेंगे, रशीम। तो रशीम का चिन्ह जैसे कि मैंने बताया, बिंदु से लेकर एक एरो चिन्ह तक जो आता है वो हो गया हमारा रशीम। तो ये दोनों का छेद बिंदु क्या है हमारा एक्स, तो एक्स वाई हो गया हमारा एक रशीम, ऐसे करके लाइन टान के ऊपर एरो चिन्ह दे देंगे। फिर एक्स जेड हो गया हमारा एक रशीम, एक्स जेड लिख के ऊपर ऐसे लाइन टान के रशीम चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब नंबर 2, देखिए नंबर टू में मैं बताती हूँ। नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे नंबर 2 में मैंने इस पिक्चर को ड्रॉ किया है। इस पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद जैसा कि सरल रेखा हम लोगों को ढूंढना है, सरल रेखांश, नॉट रेखा, सरल रेखांश ए बी, मैंने पहले क्या लिया है ए बी, तो ए बी एक सरल रेखांश ही तो हुआ है कि नहीं, तो सीधे सीधे लिख देंगे ए बी, उसके ऊपर एक लाइन। अब ए डी, ये भी तो एक सरल रेखांश हुआ, तो ए डी, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन। बी सी, देखिए बी से लेके सी तक भी तो एक सरल रेखांश है, तो बी सी, उसके ऊपर भी एक लाइन दे देंगे। ये एरो चिन्ह है, फिर भी वो रेखांश ही हुआ, सरल रेखा का अंश ही हुआ, ठीक है। अब हमारा रशीम हम लोगों ने क्या लिया है, ए डी। क्यों ए डी लिया है, देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक ही तो हमारा एरो चिन्ह है ना, तो ए डी, उसके बाद हम लोग इस तरह से लाइन टान के एरो चिन्ह दे देंगे। बी सी, बी से लेके सी तक हमारा देखिए एरो चिन्ह है ना, सी तक, तो ये हो गया हमारा रशीम, तो बी सी लिख के ऊपर एरो चिन्ह दे देंगे। रशीम का चिन्ह ही होता है ये लाइन टान के ऐसे जिसमें भी इस तरह से रहेंगी, जिसमें भी इस तरह से रहेगा वो हो गया हमारा रशीम, ठीक है। इस तरह से जिसमें भी रहेगा वो हो गया हमारा सीधे सीधे रशीम, ठीक है। तो नंबर 3, अब नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। नंबर 3 में है, देखिए इस तरह से मैंने पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। ये बुक मैंने रखा है ना, तो पंखा चल रहा है तो बहुत हवा से ये कॉपी बहुत उड़ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस बुक को रख लिया है। तो देखिए अब ये 3 नंबर का जो है ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है। इस पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग इसमें क्या ढूंढेंगे, सरल रेखांश। तो सरल रेखांश में देखिए पहले मैंने क्या लिया, बी ए, बी से लेके ए तक एक सरल रेखांश है, बी ए, ऊपर लाइन दे देंगे। फिर बी सी, ये देखिए बी से लेके सी तक भी तो एक सरल रेखांश है, तो बी सी ऊपर लाइन दे देंगे।
डी ई, ये देखिए डी से लेके ई तक, ये भी तो एक सरल रेखांश है, तो लाइन दे देंगे, डी ई लिखिए। डी सी, ये भी तो हमारा एक सीधी सीधी सरल रेखा ही तो है, तो डी सी ऊपर लाइन दे देंगे। अब रशीम खोजते हैं, तो रशीम इसमें हमारा ज़्यादा नहीं है, रशीम हमारा सिर्फ 2 ही है। क्या है, इस बिंदु से लेके यहाँ तक देखिए एरो चिन्ह है, तो बी ए लिख दिए हैं, एरो चिन्ह दे दिए, डी ई लिख दिए हैं, एरो चिन्ह दे दिए, ये हो गया हमारा रशीम। अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में देखिए, ये भी पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है। तो नंबर 4 में देखिए सीधे सीधे एक सीधी रेखा है और एक विकर्ण बिंदु जैसी रेखा है, विकर्ण जैसी रेखा है। तो इसमें हमारा सरल रेखांश क्या है, मैंने गलती से बहुत सारा ले लिया था, ठीक है, जबकि सरल रेखांश इसमें सिर्फ हमारा 2 ही है अगर हम लोग माने तो, ए बी सी डी, है ना। ए बी लिख के ऊपर लाइन दे देंगे, सी डी लिख के ऊपर लाइन दे देंगे। ये छेद बिंदु है मानते हैं, लेकिन अगर सरल रेखांश हमारी देखी जाए तो देखिए ए बी सी डी, तो ए बी के ऊपर लाइन दे देंगे, सी डी के ऊपर लाइन दे देंगे। अब हो सकता है, मैं मतलब बता रही हूँ, हो सकता है अब आपके स्कूल में हो सकता है ओ ए लिया जाए, ओ बी लिया जाए, ओ सी लिया जाए, ओ डी भी लिया जाए सरल रेखांश के रूप में, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ठीक से तो सरल रेखांश हमारी ए बी सी डी है ना, तो ए बी के ऊपर लाइन दे देंगे, सी डी के ऊपर लाइन दे देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सरल रेखांश। ये गलत हो गया था इसीलिए मैंने इसको कट किया है। आपके स्कूल में हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह से भी मतलब सिखाया जाए, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। सही सरल रेखांश हमारा ए बी एंड सी डी, ठीक है। अगर आपके स्कूल में इस तरह से नहीं ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इस तरह से बताया जाएगा तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं रशीम। अब रशीम देखिए, रशीम का चिन्ह क्या होता है, बिंदु से लेके एरो चिन्ह तक। तो बिंदु से लेके एरो चिन्ह तक हमारा, तो एक रशीम हमारा निकल गया, ओ ए लिख देंगे हम लोग रशीम, ओ बी लिख देंगे हम लोग, ओ सी लिख देंगे हम लोग, ओ डी लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद इस तरह से एरो चिन्ह हम लोग हर एक के ऊपर एरो चिन्ह दे देंगे, ठीक है। आई होप मैथ आप लोगों को समझ में आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।